पुतिन के सामने अब अपने सबसे भयंकर हथियारों को लॉन्च करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। पुतिन अब उस मिसाइल को गोदाम से निकाल सकते हैं जिसका कोई तोड़ नहीं है। ये रिपोर्ट आप देखिए और पुतिन के गेम चेंजर हथियार को जरूर समझिए। पुतिन का दैत्य छाक गया है। कीव को धूल धूसरित करने के लिए महाविनाशक के डैने फड़फड़ा रहे हैं। खेरसौन की हाहाकारी हार से टूटे पुतिन ने इस महाकाय संहारक को ड्यूटी पर तैनात कर दिया है। इस विनाशक की विनाश लीला की हर एक दास्तान आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि ये वो दानव है जो एक बार में इतनी लाखों ताकत के साथ फायर होता है कि जहां गिरता है वहां का जर्रा जर्रा माटी में मिल जाता है। अपने पीछे पुतिन का ये महादैत्य ऐसे निशान छोड़ता है कि आने वाली कई सदियों तक मानव सभ्यता अपने दुर्भाग्य पर आंसू बहाती रहे। इस हथियार के इस्तेमाल का मतलब क्या है, इसकी डिटेल समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि पुतिन ने इतनी बर्बादी के बाद ऐसा संहारक हथियार निकाला है तो उन्हें क्यों निकालना पड़ा है। ऐसा ये कौन सा हथियार है जो युद्ध की दशा और दिशा दोनों बदल देगा। इसका नाम है एवनगार्ड। ये हाइपरसोनिक मिसाइल है, आवाज से 27 गुना तेजी वाली रफ्तार, धरती पर किसी भी टारगेट को 30 मिनट में मिटा देने की महाशक्ति। पुतिन ने अब तक अपने जखीरे में एवनगार्ड को छिपा रखा था और इधर रूस के जनरल और कर्नल दावा करते रहे कि युद्ध तो महज 72 घंटे में खत्म करना है। रूस को ज़ेलेंस्की ने इतने जख्म दिए हैं कि पुतिन के सामने विकल्प खत्म होते जा रहे हैं। रूस के हथियार गोदाम में रखी मिसाइलें अब नहीं चली तो समझिए इनमें जंग लग चुकी है, क्योंकि दुनिया भर के एक्सपर्ट भी मानते हैं कि लड़ाई अब ऐसे मोड़ पर पहुंच गई है जहां या तो इधर होगा या उधर। मतलब भीषण जंग की आशंका के काले बादल अभी दुनिया पर मंडराते रहेंगे। फिलहाल दुनिया की नई संहारक हाइपरसोनिक मिसाइल को और डिटेल में समझते हैं। 27 दिसंबर 2019 को रूसी सेना ने एक नए अंतर महाद्वीपीय मिसाइल सिस्टम को शामिल किया। एवनगार्ड हाइपरसोनिक श्रेणी का मिसाइल सिस्टम है। हाइपरसोनिक श्रेणी में ध्वनि की गति से 5 गुना या उससे अधिक तेज रफ्तार वाली मिसाइलें शामिल होती हैं। एवनगार्ड को तैनात किए जाने की जानकारी रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने खुद राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को दी है। ये मिसाइल 33,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लक्ष्य पर निशाना साधती है। हवा में ही इस मिसाइल की दिशा में बदलाव किया जा सकता है। परीक्षण के दौरान इसने मैक 27 की गति पकड़ी थी, जो लगभग 33,000 किलोमीटर प्रति घंटे के बराबर है। मैक 1 आवाज की गति मापने की इकाई है। इस मिसाइल को अजेय माना जाता है। अभी तक विकसित किए गए किसी रडार की पकड़ में यह मिसाइल नहीं आती। रूस की समाचार एजेंसियों के मुताबिक रक्षा मंत्रालय ने बताया कि एवनगार्ड हाइपरसोनिक मिसाइल के पहले रेजिमेंट को तैनात कर दिया गया है। इस रेजिमेंट को ओरल्स के ओरेनबर्ग क्षेत्र स्थित सैन्य अड्डे पर तैनात किया गया है। इससे पहले भी रूस की हाइपरसोनिक मिसाइलें यूक्रेन पर कहर बरपा चुकी हैं।
आपको याद हो तो पहली बार पानी के भीतर से निकली रूस की हाइपरसोनिक मिसाइल ने यूक्रेन को बड़े घाव दिए हैं। रूस दुनिया के उन देशों में शामिल है जिनके पास मिसाइल की सबसे उन्नत तकनीक है। रूस की मिसाइलों की मार ने ही पुतिन को यूक्रेन के 50% हिस्सों पर विजय पताका लहराने का मौका दिया था, वरना रूस के टैंकों को तो अमेरिका की जैवलिन मिसाइलों से ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन में उनका कब्रिस्तान बना दिया। पुतिन के पास हाइपरसोनिक मिसाइलों का बड़ा बीड़ा है, जिसकी प्रदर्शनी खुद पुतिन ने अपने हथियार के भंडार खोलकर दिखाए थे। पुतिन अब तक इस्कंदर, किंजल, ज़िरकॉन जैसी मिसाइलों का इस्तेमाल कर चुके हैं, लेकिन वो अपनी युद्धपोत मॉस्कोवा को नहीं बचा पाए, क्राइमिया के कर्च ब्रिज को उड़ने से नहीं रोक पाए, हेरसॉन की हार से नहीं बच सके। एवनगार्ड मिसाइल सिस्टम दो हिस्सों से मिलकर बना है, जिसमें हमलावर मिसाइल को एक दूसरे बैलिस्टिक मिसाइल पर री एंट्री बॉडी की तरह ले जाया जाता है। यह मिसाइल हमले से पूर्व के अंतिम क्षणों में तेजी से अपना मार्ग बदलने में सक्षम है, जिसके कारण इसके लक्ष्य का पूर्वानुमान लगाना और इसे निष्क्रिय करना लगभग असंभव है। यह मिसाइल सिस्टम 6000 किलोमीटर दूर स्थित लक्ष्य को सफलतापूर्वक नष्ट कर सकता है और लगभग 2000 किलोग्राम के भार के परमाणु हथियार को ले जाने में सक्षम है। एवनगार्ड मिसाइल 2000 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान सहन कर सकती है। इस मिसाइल में स्क्रैमजेट इंजन का इस्तेमाल किया गया है। मार्च 2018 में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने घोषणा की थी कि रूस अगली पीढ़ी की मिसाइलों का परीक्षण कर रहा है। एवनगार्ड भी इसी कार्यक्रम का हिस्सा है। मार्च 2018 की सैन्य परेड में रूसी राष्ट्रपति ने एवनगार्ड के साथ कई दूसरी मिसाइलों के निर्माण की योजना को साझा किया था। रूसी राष्ट्रपति ने इस कार्यक्रम को अमेरिका के एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि से 2002 में पीछे हटने से जोड़कर दिखाया था। असल में अमेरिका के सारे बड़े शहर रूस की मिसाइलों के टारगेट पर हैं। यूरोपियन यूनियन के वो देश जो ज़ेलेंस्की को डायरेक्ट हथियारों की खेप पहुंचा रहे हैं, पुतिन की मिसाइलों की रेंज में हैं, जैसे लंदन, बर्लिन, पेरिस, वार्सो, रोम, एम्स्टर्डम, हेलसिंकी। पुतिन एवनगार्ड से पहले एक ऐसी खतरनाक मिसाइल का इस्तेमाल जंग में कर चुके हैं। उसका नाम है किंजल मिसाइल। यह मिसाइल आवाज से 10 गुना ज्यादा स्पीड से उड़ान भरने में सक्षम है और परमाणु बम गिराने की ताकत रखती है। इतनी ज्यादा स्पीड की वजह से ये दुश्मन को प्रतिक्रिया देने का मौका नहीं देती है और उसे तबाह करके रख देती है। इस रूसी हाइपरसोनिक मिसाइल की ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसका तोड़ अभी अमेरिका समेत किसी भी नेटो देश के पास नहीं है। किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल करीब 2000 किलोमीटर तक मार कर सकती है। किंजल मिसाइल परंपरागत विस्फोटक के अलावा 500 किलो टन के परमाणु बम भी ले जा सकती है। ये परमाणु बम हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम से 33 गुना ज्यादा शक्तिशाली हो सकते हैं। लेकिन इन मिसाइलों की अचूक मार से भी ज़ेलेंस्की डिगे नहीं। यूक्रेन ने सरेंडर नहीं किया। विदेशी हथियार और यूक्रेन की सेना के जोश ने युद्ध में ज़ेलेंस्की को अब तक टिकाए रखा है। पुतिन की एक और मिसाइल की जानकारी आपको जरूर होनी चाहिए। रूस की हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल ज़िरकॉन एक एंटी शिप मिसाइल है। यह मिसाइल ध्वनि की रफ्तार से करीब 9 गुना अधिक तेजी से हवा को चीरती हुई दुश्मन पर हमला कर सकती है। मिसाइल की रफ्तार 8600 किलोमीटर प्रति घंटे की है। यह 1500 किलोमीटर दूरी तक सटीक निशाना लगाने में सक्षम है। यह 300 से 400 किलोग्राम वॉरहेड ले जा सकती है। इसके अलावा यह परमाणु हमला करने में भी पूरी तरह से सक्षम है। रूस के पास इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइलों की जो भारी तादाद है, असल में उसी के दम पर पुतिन अपनी साख बचाए रखने में सक्षम है। सोवियत काल में रूस ने अमेरिका को जवाब दिए जाने के लिए जिन मिसाइलों को विकसित करना शुरू किया था, वो अब तक जारी है। पुतिन की यार्स मिसाइल हो या पानी के नीचे से खुद ब खुद मार करने वाली परमाणु मिसाइल हो, जिसका रूस ने अभी तक नाम नहीं तय किया है। यही नहीं, पुतिन के पास फादर ऑफ ऑल बम भी है।
और अब युद्ध के मैदान में एवनगार्ड गरजने वाली है। एवनगार्ड राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की फेवरेट है। पुतिन इसे पश्चिमी देशों के लिए सबसे बड़ा खतरा करार देते आए हैं। एवनगार्ड की तैनाती की खबर उस वक्त आई है जब दुनिया भर के डिफेंस एक्सपर्ट तीसरे विश्व युद्ध की आशंका जता चुके हैं। नाटो के सेक्रेटरी जनरल जेम्स स्टोल्टनबर्ग ने पिछले दिनों एक इंटरव्यू में कहा था कि अब दुनिया पर तीसरे विश्व युद्ध का खतरा बढ़ गया है। वर्तमान में जो जंग जारी है वो आने वाले दिनों में युद्ध सिर्फ यूक्रेन और रूस के बीच नहीं रह जाएगा। इस बात में अब कोई शक नहीं है कि यूक्रेन की ये जंग रूस और पश्चिमी देशों के बीच बड़े संघर्ष तक पहुंच सकती है। अगर ऐसा होता है तो फिर ये बहुत ही भयानक स्थिति होगी। दुनिया बारूद पर बैठी है और एक आदत दिल्ली की दरकार है, सुलगते ही स्वाहा हो जाएगी। लेकिन बावजूद इसके जंग की जलन में दो देश जल रहे हैं, जिसका फिलहाल कोई हासिल नहीं देखता। और बिना नतीजे के खत्म हुआ युद्ध अगली बार होने वाली भयानक और भीषण युद्ध की बुनियाद रख देता है।